नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम नीट बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर एड यूनिट ऑफ लाइफ को सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर नीट में बार बार पूछा जाता है और बायोलॉजी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। वीडियो के एंड तक आपको चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या है? जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर सेल्स से बनता है। इसलिए सेल लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इनकी पावर इन्फिनिट होती है क्योंकि लाइफ की सारी वाइटल फंक्शंस सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। सेल की डिस्कवरी की कहानी रॉबर्ट हुक से शुरू होती है 1665 में। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस को सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा। उन्हें टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिले जिन्हें उन्होंने सेल्स कहा। लेकिन ध्यान दीजिए, हुक ने सिर्फ डेड सेल्स देखे थे। सेल डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी आई, जिसे श्लाइडन और श्वान ने 1838 से 1839 में प्रपोज किया। इसके मेन पॉइंट्स हैं: सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने हैं, सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है और ऑल सेल्स एरिज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यह तीसरा पॉइंट बाद में रुडोल्फ विर्को ने ऐड किया था। रुडोल्फ विर्चाव ने 1855 में कहा, ओमनिस सेलुला इज सेलुला, मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है और ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन का बेसिस है। अब सेल्स के टाइप्स देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया सिंपल होते हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इनका डीएनए सर्कुलर होता है और सिंगल मॉलिक्यूल होता है। इनमें 70 एस रिबोसोम्स होते हैं। दूसरा टाइप है यूकैरियोटिक सेल, जो कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होते हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एटसेट्रा होते हैं। डीएनए लीनियर होता है और क्रोमोसोम्स में अरेंज्ड होता है। इनमें 80 एस रिबोसोम्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर या ब्रेन है। ये न्यूक्लियर एनवलोप, पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन से बना है। न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है और सेल डिवीजन में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। इसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है और क्रिस्टी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सेल की वाइटल फंक्शंस के लिए एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसे एटीपी फैक्ट्री भी कहते हैं। आखिर में रिबोसोम सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है। यह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और कंपोज होता है आरआरएनए और प्रोटीन्स से। रिबोसोम्स प्रोकैरियोटिक 70S और यूकैरियोटिक 80S सेल्स दोनों में मिलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में इनका क्रूशियल रोल होता है। अब बात करते हैं सेल के पैकेजिंग एंड सिक्रीशन सेंटर की, यानी गोल्जी अपरेट्स। इसके पार्ट्स को सिस्टर्न कहते हैं, जो स्टैक्ड और फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। इसका सबसे मेन काम है प्रोटीन और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन करना और उन्हें टारगेट तक डिलीवर करना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि यह ग्लाइकोसाइलेशन, एडिंग शुगर्स का मेन साइट है। ट्रिक टू रिमेंबर, इसको सेल का वेयरहाउस समझ लो। जैसे वेयरहाउस में प्रोडक्ट बनता है रफ ईआर में, फिर उसकी सॉर्टिंग होती है सिस्टर्ने में, और फिर फाइनल पैकेजिंग करके वेसिकल्स के थ्रू डिलीवरी होती है। और हाँ, इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने सिल्वर स्टैनिंग टेक्निक से की थी। अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है लिसोसोम, जिसे हम सुइसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। यह एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है जिसके अंदर भरे होते हैं खतरनाक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसका अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, पीएच अराउंड 5.0। जब सेल डैमेज होता है तो ये बर्स्ट हो जाता है और प्योर सेल को डिजेस्ट कर लेता है, जिसे ऑटोलिसिस कहते हैं। ये सेल के कचरे और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को साफ करने का काम करता है। ट्रिक टू रिमेंबर, लिसोसोम है सेल का डेमोलिशन एक्सपर्ट। जैसे एक बिल्डिंग को उड़ाने के लिए फ्यूज और डायनामाइट चाहिए होता है, वैसे ही सेल सिग्नल मिलते ही यह एसिड ब्लास्ट करके सेल डिस्पोजल कर देता है। चलिए अब चलते हैं सेल के सोलर पावर प्लांट पर, यानी क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है और इसमें होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें दो मेन रिएक्शंस होती हैं। थाइलाकॉइड्स में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जिसे ऑक्सीजन रिलीज होती है, और स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैल्विन साइकिल होती है, जिसे ग्लूकोज सेल फूड बनता है। डिड यू नो?
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और 70s रिबोसोम्स होता है। ट्रिक टू रिमेंबर, थाइलाकोइड्स हैं हमारे सोलर पैनल्स जो फोटॉन्स, धूप, एब्जॉर्ब करते हैं और फैक्ट्री चलाकर ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी/फूड बनाते हैं। अब आते हैं एक सुपर हाई वेटेज टॉपिक पर, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल के डिफरेंसेस। इन 4 पॉइंट्स को बिल्कुल राइट लो। सेल वॉल, प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट्स, प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। वैक्यूल, प्लांट में बड़ा और सेंटर में होता है, एनिमल में छोटे या एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स, प्लांट में एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट लोअर प्लांट्स, लेकिन एनिमल सेल डिवीजन के लिए प्रेजेंट होते हैं। एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास होता है क्योंकि एनर्जी तो दोनों को चाहिए। प्लांट के पास रिजिड स्ट्रक्चर होता है पर एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होते हैं। तो चलिए पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं जो आपके नीट 2027 के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी बनता है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। कंट्रोल सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। प्लांट सेल के पास क्या है? स्ट्रक्चर प्लस फूड, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल के पास क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। हमेशा याद रखिए, सेल फैक्ट्री में हर ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेसिफिक काम है। इन 5 टर्म्स को मास्टर कर लीजिए और आपके हाई वेटेज पॉइंट्स पक्के। अगर आपको आज का रिवीजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी असली एनर्जी है। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। ONL द बेस्ट फॉर योर प्रेप। रिमेंबर, थिंक नीट, थिंक मेडिको माइंड।